दोस्तों आप सभी को मेरा नमस्ते। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कल कनिष्क सहायक का उत्तराखंड का पेपर था यूकेएसएससी का। दोस्तों आई होप कि आपका पेपर अच्छा गया हो। तो दोस्तों इसके आज आप अपने सटीक आंसर मिलाना कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं और कमेंट बॉक्स में अवश्य बताना कि आपके कितने नंबर आए। तो आप चेक करना और मैं आपको लगभग 95% या 95% ऊपर के क्वेश्चन आपको सही मिलेंगे। कुछ एक आध दो तीन प्रश्न ऐसे हो सकते हैं जो डाउटफुल हैं, अभी भी बने हुए हैं, हो सकता है डिलीट हो या फिर मेरे द्वारा आंसर गलत दे दिया गया हो। अगर आंसर गलत दे दिया जाता है दोस्तों आप उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो आप अवश्य अपने साथ मिलाना। तो पहला प्रश्न है निम्नलिखित में से पहला प्रश्न ऊपर दोस्तों पहला प्रश्न है निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो हिम रेखा को उस ऊंचाई के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसकी बादभूमि अस्थायी रूप से बर्फ से ढकी रहती है। बुग्याल वृक्ष पंक्ति एवं हिम रेखा के बीच उगते हैं। ये बिल्कुल सही है, दोनों ही सही हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है उत्तराखंड सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वर्ष 2021-22 में उत्तराखंड के जिलों का सकल जिला घरेलू उत्पाद का सही घटताक्रम क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी हरिद्वार, उधमसिंह नगर, देहरादून, नैनीताल। अगला प्रश्न है दोस्तों ये है प्रश्न संख्या 3। तो इसमें एक जो मुझे सबसे एक ही जो आ रहा है वो है मीनाक्षी खाती द एप्पल प्रोजेक्ट, यानी कि सी का एक ही स्थान मिला हुआ है। तो सी के साथ एक का एक ही मिलना है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा क्योंकि सी के साथ एक ही मिल रहा है। तो आप डालेंगे 1 का 3 तान्या कोटनाला जो भूली डिजाइन स्टूडियो, शांति बहुगुणा जो है नमक वाली ब्रांड है, और मीनाक्षी खाती दयापन और शिखा प्रकाश वैली कल्चर इंडिया। तो ये ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है निम्नलिखित में कौन सा पांडुकेश्वर ताम्र लेखों के लिप्यंतर से जुड़ा हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर है वो दोस्तों वो है मधुकर केशव धवलीकर। बट आप इसको थोड़ा सा डाउटफुल जाना, 70% ये एक्यूरेंसी लग रही है मुझे इसमें, लेकिन हो सकता है आयोग इसका आंसर कुछ और दे दे। अगला प्रश्न है निम्न से कौन सा सबसे बड़ा विज्ञान है। वेदिनी विज्ञान, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। उजेली या अनेरी होली त्योहार किस जनजातीय समुदाय से संबंधित है। थारू, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। वीडियो को बहुत लंबी नहीं बनाना चाहता दोस्तों, बस आप अपने आंसर को अवश्य मिलाना कि आपके कितने नंबर आए, कमेंट करना। इसके बाद मैं कट ऑफ भी बताऊंगा लास्ट में कि कट ऑफ कैसे जा सकती है इसमें। निम्न में से कुमाऊं क्षेत्र से संबंधित नृत्य है तो छपेली, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। निम्न दो वक्तव्य दिए गए हैं, दोनों बताना है। खतलिंग ग्लेशियर ये बिल्कुल राइट आंसर है, जो कि कहाँ से निकलती है, भिलंगा नदी, खतलिंग ग्लेशियर भिलंगा नदी है, और ये भी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है हाल ही में उत्तराखंड में निम्न से किस स्थान पर पहले रूट टैग स्मार्ट विलेज सेंटर का उद्घाटन किया। बहुत से लोगों ने इसे सरमोली किया, लेकिन सरमोली नहीं है। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जो कि अल्मोड़ा में है खूंट। नदियों की भिलंगा देखो कहाँ से निकलती है, भिलंगा निकलती है आपसे खतलिंग से। आपका देखो सारा ए का जो ऑप्शन नंबर डी है, ए का ऑप्शन नंबर डी आपको एक का दो जगह देखने को मिला, बी और सी में। मंदाकिनी नदी निकलती है केदारनाथ से निकलती है, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 2 का सी, दोनों का सी इसमें भी दोनों जगह पर है। और सरस्वती नदी निकलती है आपकी देवताल से, यानी कि ए। तो इसका ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है निम्न से किससे तत्कालीन देहरादून में बीजापुर नहर निर्माण क्षेत्र का श्रेय जाता है। तो कैप्टन कोटले, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। इस वृक्ष की पत्तियां जानवरों के चारे के रूप में प्रयुक्त की जाती है। इसका रेशा रस्सी बनाने के लिए प्रयुक्त होता है और इसकी लकड़ी का उष्मीमान अधिक होने के कारण इसका प्रयोग जौनी लकड़ी के रूप में किया जाता है। यह कथन उत्तराखंड में पाए जाने किस वृक्ष के लिए सही बैठता है। तो भीगल इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों क्वेश्चंस को बहुत आसान, बहुत धैर्य के साथ पढ़ना पड़ता है क्योंकि बहुत जल्दीबाजी में बहुत से लोगों ने चीड़ भी कर दिया, क्योंकि चीड़ के जो होते हैं वो बिछाए जाते हैं और उसकी लकड़ी को भी छिलुक जिसे कहते हैं वो जलाया जाता है। लेकिन उससे यहाँ पर पहला क्या करें, इस वृक्ष की पत्तियां जानवरों के चारे के रूप में प्रयुक्त की जाती है। लेकिन चीड़ की जो पत्ते होते हैं, बुन्नी जिसे कहते हैं कुमाऊं में, उनको गाय बैल को खिलाया जाता है। तो इसका आंसर जो है भिंगल, जो है भिंगल, इस सारे विशेषताएं भिंगल में पाई जाती है। पुगड़ी तिमारी मिझारी कर गोरखाकालीन कर व्यवस्था थी। नंधौर वन्यजीव अभ्यारण्य निम्न से किस जनपद में है। दोस्तों ये भी कंफ्यूज कर रहा होगा बहुत से। नैनीताल और चंपावत में बहुत से लोगों ने नैनीताल और पौड़ी भी किया हुआ है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों ने सिर्फ नैनीताल पढ़ा होगा। बाद में जब देखा कि अरे इसमें तो दो ऑप्शन हैं, तो इसका जो राइट आंसर है नैनीताल और चंपावत। ऑप्शन नंबर 15 का जो राइट आंसर दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर ए, पढ़ लेना। क्या कहते हैं, उत्तराखंड में इनर लाइट परमिट और प्रतिबंध क्षेत्र परमिट के बारे में सही है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगले प्रश्न की चलते हैं, प्रायः किस नृत्य में नर्तकी की संख्या सम होती है। तो चौफुला, क्योंकि इसमें चौफुलो और चौफुलो, ये देखो चौफुल लिखा है, चौफुला और चौफुलो दो होते हैं, यानी कपल डांस से इस प्रकार का हम कह सकते हैं। तो इसमें
अगर जितने भी होंगे कपल ही करेंगे तो 2 वैसे होंगे, तो फिर 4 आएंगे तो उसमें भी एक फीमेल एक मेल आएगी, तो सम बनेगी संख्या। चीनी यात्री हेनत्वांग में से किस स्थान की यात्रा का यथार्थ संदर्भ नहीं मिलता है? दोस्तों मरकपुर मदावर, दोनों में से ए मुझे कंफ्यूजन लग रहा है, लेकिन मैं 70% जाऊँगा बी के साथ, तो आप अभी इसे पेंडिंग में रखना। अगर मदावर किया है तो आप सही मान के चलना, लेकिन हो सकता है कि मरकपुर भी यहाँ पर राइट आंसर हो सकता है। अगला प्रश्न, नीचे दिए कुटों को आधार पर पहला हुआ था दोस्तों, पहला आपका खटीमा कांड हुआ था, दूसरा मसूरी हुआ था, 3-2 यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, यहाँ पर मिल गया आपको। कौन सा गीत बरसात के दिनों के गीत है? तो चौमासा गीत बरसात के दिनों के गीत है, चौमास को ही बरसाती कहा जाता है उत्तराखंड में। निम्न से कौन सा संस्थान उत्तराखंड नहीं है? तो भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान उत्तराखंड में नहीं है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। बैठक होली अल्मोड़ा में, होली आने वाले दोस्तों बैठक होली मुख्यतः प्रसिद्ध है अल्मोड़ा क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, सुमिलित ये देवधरा चंपारण मिल रहा है, देखो ए का 3 एक ही जगह पर है, देखोगे तो ऑप्शन नंबर बी पर, तो बी नंबर इसका राइट आंसर है। अगली प्रश्न, निम्न कथन से कौन सा कथन सही है? नंदा देवी राजा नौटी गांव से विराम होती है, सही है। यात्रा के दौरान बेदनी विज्ञान एक महत्वपूर्ण है, ऑप्शन 1 और 2 बिल्कुल सही है। नीचे दिए गए सुंदर डूंगा बागेश्वर में है, डोकरियानी उत्तरकाशी में है, नामिक पिथौरागढ़ में है, खतरिंग टिहरी में मिला लेना। ए का 2 और बी का 1, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। दोस्तों में जहाँ थोड़ा छोटे छोटे आपको बिंदु दिख लेंगे, ये सारे ही सही नहीं है, जो जिस स्टूडेंट ने वहाँ किए हुए हैं उसने टिक कर रखे हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि उसके सारे के सारे सही है, तो इसके मेथड पर आप मत जाना। निम्न में से किसने भीमताल में लोक संस्कृति संग्रहालय की स्थापना की थी? यशोधर मटपाल, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। उत्तराखंड राज्य के संबंध प्रदेश पहला ग्रेन एटीएम स्थापित किया गया, देहरादून, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। भकोरा वाद्य यंत्र तांबे से बना होता है, इस वाद्य यंत्र का प्रयोग धार्मिक गढ़वाली लोक देवता आह्वान में किया जाता है। फिर कथन 2 है, भकोरा को युद्ध के अवसर पर सूचना देते बताया जाता है, ऑप्शन 1 और दोनों सही है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। निम्न में से किसने गढ़वाली छंदमाला की रचना की है? तो इसका है लीलानंद कोटनाला, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। बहुत से लोगों ने तोता कृष्ण गैरवाला भी किया है, लेकिन इसका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर था। किस युद्ध स्मारक का निर्माण अंग्रेजों द्वारा अंग्रेजी गोरखा युद्ध में गोरखों की हार के बावजूद गोरखा वीरों की बहादुरी का सम्मान करने के लिए किया? तो खलंगा वॉर मेमोरियल, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। निम्न से उत्तराखंड के किस शिलालेख में यूनानी राजाओं का नाम उल्लेख है? देखो दोस्तों, इसने इस स्टूडेंट ऑप्शन नंबर ए किया हुआ है, लेकिन इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी कालसी अशोक के शिलालेख में। किस पुराण में महर्षि वेदव्यास ने गढ़वाल के 4 धामों का सविस्तार वर्णन किया? तो स्कंद पुराण, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। डुंगी पतोली आंदोलन किससे संबंधित था? बांज के जंगलों को उद्यान विभाग को हस्तांतरित करने के लिए। निम्न से कौन सा गढ़वाल गोरखपंथी ग्रंथों संबंधी है? दोस्तों इसमें जो राइट आंसर लग रहा है वो श्रीनाथ जी शुक्लेश और समेड़ा दोनों में से एक है, तो 50-50 मान के चलना। अभी अपने अगर ये क्वेश्चन आपने किया है तो सही हो भी सकता है, सही नहीं भी हो सकता है, आयोग क्या देता है ये डिपेंड करता है। निम्न में से किसने टिहरी शहर के खिलाफ विद्रोह में भाग नहीं लिया? तो कल्याणचंद चंद्रवंश का राजा था, पता है आपको चंद्रवंश आपके जो 1790 के आसपास ही क्या हो गया था, खत्म हो गया था। गाय की किस स्थानीय नस्ल का प्रजनन तथा सुधार UID उत्तराखंड पशुधन विकास बोर्ड द्वारा नारियल गांव चंपावत में किया रहा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बद्री। कॉलम ए को लाइकिन पार्क मुंशियारी में है दोस्तों, और प्रथम मगरमच्छ पथ उधम सिंह नगर में, ए का बी और 2 का ए का बी एक ही जगह पर है ना, सॉरी ए का 2 ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। निम्न से कौन सा उत्तराखंड द्वारा शुरू किया गया पहला खगोल पर्यटन अभियान है? नक्षत्र सभा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। बहुत से लोगों ने इस स्टूडेंट ने आकाश यात्रा की है, वो बहुत सारी गलतियां होती दोस्तों, क्योंकि हर प्रश्न हर किसी को नहीं आता है, किस्मत भी थोड़ा लक भी काम करता है, क्योंकि कभी कभी स्टूडेंट का पढ़ाया हुआ बहुत सारे क्वेश्चन फंस जाते हैं पेपर में। कभी बहुत ज़्यादा पढ़े हुए विद्यार्थी के जो क्वेश्चन नहीं पढ़ा होता है वो उसमें आ जाते हैं, ऐसा भी होता है, लेकिन जिसने ज़्यादा मेहनत की होती है सफलता उसी को मिलती है। तो आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी उत्तराखंड विधानसभा की समिति नहीं है? अभी मैं इसका राइट आंसर मान के चल रहा हूँ, तो पलायन समिति नहीं है, ये तीनों समितियां हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर मे भी 90% होगा। इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर सी। इनको क्रम में लगाना है, तो पहला प्रमुख सचिव, फिर उसके नीचे अपर मुख्य सचिव, फिर सचिव, फिर अपर सचिव। उत्तराखंड राज्य के हथकरघा और हस्तशिल्प उत्पादन विपणन अधिनियम किस ब्रांड के नाम से किया था? तो हिमाद्री, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है।
दिए गए अब दोस्तों इसमें आपको ये रीजनिंग थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट, मैं सीधे सीधे आंसर बताऊँ क्योंकि अगर बताऊंगा तो फिर थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। तो इसका सल्यूट, क्योंकि देखो SALUTE कहीं नहीं दिख रहा होगा इसमें आपको, तो जब ई है ही नहीं तो ये सल्यूट शब्द कैसे बनेगा, बन ही नहीं सकता, आपको पता है सल्यूट, क्योंकि इसमें ई होना जरूरी था तब जाकर ये शब्द बन सकता था। मैं जल्दीबाजी में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो 19 फरवरी को सिवाय का जन्म 19 फरवरी को हुआ था, उसने 29 फरवरी को हुआ था, उसने अपना जन्मदिन छठी बार 2012 को मनाया था। 2012 से पहले उसका जन्म बताना है, तो 2012 में उसने 6वां मनाया था। उससे पहले कब मनाया होगा, 2008 में, फिर 2004 में, फिर 2000 में, फिर 96 में, फिर 92 में, 88 में उसका जन्मदिन होगा। तो पहला साल उससे पूरा हुआ होगा 92 में, दूसरा साल 96 में, तीसरा साल 2000 में, चौथा साल 2004 में, पाँचवा साल 2008 में, छठा साल 2012 में, छठवां जन्मदिन उसी ने इतने दिन को मनाया। यही प्रश्न कहना चाह रहा है। इनका योगफल, इनको गुणा करके मतलब इसका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। 44 का आंसर जो है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही किया है इसने विद्यार्थी ने। 45 का जो राइट आंसर है दोस्तों ये ऑप्शन नंबर बी है। इसका आंसर आपको दशमलव में देखने को मिलेगा, लेकिन दशमलव को फिर दशांश से बदल करके उससे काटना है। इसका आंसर आता वैसे आ रहा था 4 सहित 7.4 आंसर आ रहा था। इसका जो आंसर आपको देखने को मिलेगा, बहुत से विद्यार्थी ने ऐसे किया होगा, ऐसे आ रहा होगा। तो फिर इसको हम दशांश में रखेंगे तो ये 7 ऐसे रहेगा, तो ये 2 से कट जाएगा तो 2/5 हो जाएगा, 7 से 2/5 राइट आंसर इसका। 46 का जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 27। एक परिवार में 2 वैवाहिक युगल रहते हैं, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 48 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। देखो ये पैटर्न को इसके ऊपर, अगर इस पैटर्न को नीचे रखा जाए तो आकृति क्या बनेगी कह रहा है, तो देखो ये पलटेगा तो ठीक ऊपर आ जाएगा, ये पलटेगा तो इसके बगल में आ जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर था। ये पेपर मैंने कैसे लिया हुआ है दोस्तों। ये फिर एक बिंदु शुरू करने पर ये वाला प्रश्न है। 49वें का जो राइट आंसर दोस्तों वो है 6 किलोमीटर उत्तर की ओर, बिल्कुल राइट आंसर। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आर। अब ये जीके क्वेश्चन आते हैं। जीके थोड़ा सा टफ लेवल की दिखी है इसमें। सिलसिला त्रादशी का संबंध कुछ लोग बुनकर मान के चल रहे हैं, कुछ मजदूर कह रहे हैं। मतलब ये आंसर मैंने ढूंढा नहीं, वैसे कुछ बुनकर भी मिला आंसर में, तो यहाँ 50 मान सकते हैं। हो सकता है कि उपयुक्त तो सभी भी हो। फिर देखो आप आयोग क्या आंसर देता है इसका। किस मौर्यकालीन शासक ने सबसे पहले धम्म महापात्र के पद को स्थापित किया? अशोक, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नीली क्रांति मत्स्य, श्वेत क्रांति डेयरी, पीली क्रांति तिलहन, लाल क्रांति मांस उत्पादन से थे। मान नहीं है, तो 1, 2, 3 इसका राइट आंसर है। कनेक्टोम शब्द में किससे संबंधित है? तो ये मस्तिष्क में तंत्रिका कनेक्शन का मानचित्र है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। मुद्रा आपूर्ति के माप एवं प्रतिदिन में कौन सा मद शामिल नहीं है? तो ये है जो डाकघर बचत बैंक में कुल जमा होता है वो इसमें शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। इसको सम्मिलित करना है तो 21 तो प्राणदैहिक वाला होता है, 39 का होता है ये वाला, 23 बलात्श्रम होता है, 43 ये होता है। तो इसका जो राइट है 39 का अनुच्छेद 39 का 3 दो जगह पर है, फिर बी का 4, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। बिल्कुल सही किया स्टूडेंट ने। दोस्तों आप मिलाते रहना और फिर आप बताना कितने आपके नंबर आए और आपको पेपर कैसा लगा। और इसके बाद मैं कट ऑफ भी बताऊंगा कि ज़्यादातर जो मैंने अपने फ्रेंड सर्कल में या फिर जिनने पेपर ध्यान से पूछताछ की तो कैसे उनके नंबर आ रहे हैं। फिर दोस्तों ये है पूर्ण ज्वार की ऊंचाई सामान्य ज्वार से 20% कम होती है। लघु ज्वार की ऊंचाई सामान्य ज्वार से 80-20 कम करते हैं। तो इसका एक और दोनों सत्य है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ये वाला इसका कथन नंबर 1 नहीं से, कथन नंबर 2 सही है, तो केवल 2 इसका राइट आंसर है। निम्न से कौन पानीपत के तृतीय युद्ध के समय पेशवा था? तो बालाजी बाजीराव, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है, तो मुझे जहाँ तक लग रहा है राम जेठाजी केस ये है 4, एक का 4 एक की जगह पर दिया है, मे भी के राइट आंसर हो, तो मैं सेव डाउटफुल में रख रहा हूँ, आप जब होगा तो बताना। निम्न से कौन सा युग्म सभी सम्मिलित नहीं था? फ्लेट विंड का सिद्धांत आपने देखा होगा, जेफ्रीज ने दिया था, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। इसका ये में भी राइट आंसर था, इसको मैं भी उसमें रख रहा हूँ। निम्न से कौन सा युग्म नहीं था? ऑप्शन नंबर सी डी इसका राइट आंसर है। अब इसमें भी कौन सा आंसर देगा, मैं इसमें भी डाउटफुल थोड़ा सा, लेकिन अभी तक जो मैंने मिलाया है गूगल से यहाँ से खोजे जो मेरे डाउटफुल क्वेश्चन थे उनसे पता चला है कि मे भी ये हो सकता है। और इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है सी। जुलाई 2000 में लागू की गई नई परिभाषा के अनुसार सूक्ष्म उपकरणों की परिभाषा ये हो सकती है। संयंत्र मशीन में 1 करोड़ तक तथा वार्षिक टर्नओवर 5 करोड़ से अधिक नहीं। नीचे के वक्तव्य को एक कथन है दूसरे कथन को कहा है, तो एक द्वितीय पंचीय योजना में ये सही है। और सार्वजनिक क्षेत्र में 3 स्टील उद्योग स्थापित किए गए और निजी क्षेत्र में आधुनिकीकरण किया गया, मुझे दोनों सही लगे, तो ऑप्शन नंबर
डी इसका राइट आंसर हो सकता है। मे बी कि 10% है कि सी भी इसका राइट आंसर दे सकता है, क्योंकि सार्वजनिक क्षेत्र में स्टील उद्योग स्थापित किए गए, निजी क्षेत्र में आधुनिकीकरण किया गया, कि हो सकता है, लेकिन 90% अगर आपने डी किया तो ये सही होने के पूरे चांसेस है। निम्न से वेब ब्राउजर, गूगल आपको पता है सर्च इंजन है। गांधी जी द्वारा लॉर्ड चैम्सफोर्ड को दिए गए नोटिस की समाप्ति के बाद असहयोग आंदोलन औपचारिक रूप से शुरू किया गया था, तो इसका और उसी दिन की इसकी हत्या हो गई। लोकमान्य तिलक की। दोनों ही सही है, एक और कथन दोनों सत्य हैं। अगला प्रश्न है, लॉर्ड रिपन को भारत का उद्धार किसने कहा था? फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने। सूची, यांगसी नदी चीन में, मीनाप नदी थाईलैंड में, एक का दो, ए का बी और बी का एक, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर, ए का बी का एक। त्रिपुरा, मणिपुर की राजधानी इम्फाल है, नागालैंड की कोहिमा है, त्रिपुरा की अगरतला है और मिजोरम की, यानी कि ए का दो, हाँ, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। सौभाग्य योजना, गरीब परिवारों के लिए मुफ्त बिजली कनेक्शन, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। यूनिक्स किस भाषा में लिखा गया है? तो सी भाषा में लिखा गया है। पुष्कर झील अजमेर जिले में स्थित है। पुष्कर झील एक कृत्रिम झील है, एक और दोनों सही है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष श्री सुमन बेरी हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। बाबर के आक्रमण के समय विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? तो कृष्णदेवराय, जिन्होंने बाबर ने अपने आत्मकथा किताब में इनका क्या किया है, विवरण भी दिया हुआ है। नीचे दिए गए वक्तव्य दिए गए हैं, एक कथन को दूसरे कथन का कारण स्पष्ट करना है। डॉक्टर मैट्रिक्स प्रिंटर एक इम्पैक्ट प्रिंटर है जो कि किसी अक्षर के बिंदुओं को आकार में प्रिंट करता है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में पिन से के हैमर लगे होते हैं जो पिन से टकराकर पेपर के ऊपर बिंदु को आकार में अक्षर प्रिंट करता है, तो ऑप्शन बी मुझे सही लग रहा है। तो देखना इसको भी डाउटफुल लगना, आयोग क्या इसका आंसर देता है। दोस्तों देखो, आप कितनी भी ट्राई कर लो ना कि हम कितने भी यूट्यूब चैनल आप देखेंगे सबने आंसर ही लगाया, लेकिन कहीं ना कहीं पर आपको हर यूट्यूब चैनल से 1 2 3 प्रश्न ऐसे होंगे जो उसने मतलब अपने अनुमान से या फिर दिए होंगे जो आयोग अलग देता है। तो इसलिए हमेशा मान के चले 5 अपने जो भी आंसर आपने किए हैं उसके 5 प्रश्नों को हमेशा ऐसे मान के चले कि वो जो डाउटफुल हैं और यूट्यूब वाले अलग अलग उनका आंसर दे रहे हैं, तो हो सकता है कि आपके सही भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं। भारत निर्माण ए का ऑप्शन 2014 था, लेकिन इसमें ए का 4 कहीं भी नहीं दिया है, तो ये डिलीट होने वाला है। ये क्वेश्चन 90% डिलीट हो जाएगा। 10% हो सकता है कि आयोग भी दे दे, क्योंकि आयोग भी कुछ ना कुछ अपने करते रहता है, उसका भी कुछ ऐसे तीन ईमान को जैसा कुछ लगता नहीं है। जब उसने ऐसे प्रश्न बनाता है कि मुझे डिलीट करने पड़े, उससे ऐसे प्रश्न बनाए, आसान प्रश्न बना दे, राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह दे दे जब ऐसे ही करना है तो। लेकिन ये गुमराह करने जैसी बात होती है। भारत में राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में मान्यता के संबंध में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर, क्योंकि ये सही नहीं है। अब दोस्तों आपको देखने को मिलेंगे हिंदी। इसके बाद ईरान में किस देश में, तो ये हाँ कजाकिस्तान इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नंदा देवी एक जीएस में आपको उत्तराखंड का मिल गया। नंदा देवी आपको पता है कहाँ, चमोली में। गंगोत्री है आपका उत्तरकाशी में। बिनसर है आपका ये मिला लो, ए का बी सब जगह पर है। गंगोत्री बी का 1 2 जगह पर है। बिनसर वन्यजीव विहार सी का 4 एक ही जगह पर, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। निम्न से मौसम संबंधी कौन, अब हिंदी आ गई दोस्तों। हिंदी इसमें एवरेज पूछी गई थी, बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं, बहुत ज़्यादा आसान भी नहीं, यानी कि कह सकते हैं जिसने अगर 14-15 नंबर जो लाया है उसने अच्छा किया है। तो पहले का आंसर माँ का पर्यायवाची नहीं, बौजी को भाभी को बोलते हैं। निम्न से कौन सा कथन सही नहीं है? परिपत्र अन्य भाषा में नहीं लिखा जाता। देखो दोनों एक कैसे हो सकते हैं, देखो जिसने लॉजिक पकड़ लिया होगा तो वहाँ यहीं पर उसने 50-50 खेल लिया होगा। परिपत्र अन्य पुरुष में लिखा जाता है, परिपत्र अन्य पुरुष में नहीं लिखा जाता है, तो दोनों में से एक ही होगा। तो इसमें परिपत्र अन्य पुरुष में नहीं लिखा जाता है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। जिठान देवरानी को नहीं कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। कौन सा कथन असत्य है ये प्रश्न में? राजभाषा नियम में उनसे क्षेत्र में हिंदी के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए थे, उसमें से मुख्य कौन निर्णय था? उपयुक्त सभी निर्णय थे। जत के कंकड़ उत्त के शंकर लोकोक्ति का निम्न में से सही भावार्थ है विश्वास स्वरूप, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। निम्न से मौसम संबंधित कौन सा कथन असत्य है? चौमास का अर्थ वर्षा ऋतु सही है। झून लिखा है, यून होता है वैसे, यून का अर्थ शीत ऋतु सही है। असोच का अर्थ आश्विन, माघ का अर्थ ग्रीष्म ऋतु, ये गलत है। उष्मेंद्र 100 हो, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है।
निम्न से कौन सा अनौपचारिक पत्र है? बधाई पत्र अनौपचारिक अनऑफिशियल, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। आंशिक को मतलब होंत, कृष्ण को गोपियों की आत्मा या अप्सरा, ये भी कहीं कहीं हो सकता है, मे भी हो सकता है, गढ़वाली में व्याकुन को बगतला हो सकता है ऑप्शन नंबर डी, लेकिन आप 80% बी मान के चलना, और हो सकता है आयोग डी दे दे। तो देखते हैं अगला प्रश्न है, निम्न में से गढ़वाली लोक गायक कौन नहीं है? तो गजेंद्र रावत गढ़वाली गायक नहीं है, कुमाऊं के हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। निम्न से वृद्धि संधि का उदाहरण है? महाऔषधि वृद्धि संधि का उदाहरण है नौलिक। अगला प्रश्न है, नौलिक वारिक घुड़ुक, देखो मैं नौलिक शब्द क्या है? नवेली, नई दुल्हन कहते हैं ना, ऑप्शन नंबर सी। भ्रमर गीत निम्न से किसका सबसे महत्वपूर्ण काव्यात्मक है? सुरसागर, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। कीबोर्ड और माउस निम्न से क्या है? तो इनपुट डिवाइस है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। निम्न से जागर शब्द का अर्थ है देवी देवता का आह्वान कर मानव माध्यम पर अवर्तित करने की प्रक्रिया, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। निम्न से कौन सा शब्द हिम संबंधी? हॉल, हॉल को कोहरा बोलते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। कबीर और गांधी की विधा क्या है? तो वो है निबंधात्मक, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। निम्न पंक्तियों में कौन सा अलंकार जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोई बारे में उजियारे करे बढ़े अंधेरों में अश्लील अलंकार है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। निम्न शब्दों में से कौन दो प्रमुख भेद होते हैं? तो स्वीकार्य, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो अधिशासी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। दोस्तों ये थे आज के, मैंने आपको लगभग 95% पहले बता दिया था आपको, 95% की एक्यूरेंसी, आप कह सकते हैं 94-95 की एक्यूरेंसी। 5 प्रश्नों को आप अभी भी पेंडिंग में रखना। अब दोस्तों मैं आपको बताने वाला कट ऑफ कि क्या बन सकती है, इसमें कट ऑफ क्या बन सकती है और कितने विद्यार्थी इसकी तैयारी करें। दोस्तों जहाँ तक उत्तराखंड की बात करें ना, उत्तराखंड में जो ठीक ठाक का होगा स्टूडेंट, उसने जो बढ़िया सबसे एक्सलेंट जो होगा उसने लगभग 32 किए होंगे, और जो 32 से ऊपर कोई एक आध हो सकता है, लेकिन एवरेज जो बता रहा हूँ मैं 32 उसने किए होंगे। उसके बाद अगर बात करें हिंदी की, हिंदी देखो मिक्सअप आ रहा है, जिसको कुमाऊँ आती है उससे गढ़वाली नहीं आती है, जिसको गढ़वाली आती है उससे कुमाऊँ नहीं आती है, तो इसमें मिक्सअप में एक चीज़ पता चलता है कि मे भी हो सकता है कि हिंदी में एवरेज 15 का रहा है, और जो अच्छे विद्यार्थी हो ठीक ठाक वो ज़्यादा से ज़्यादा 16 या 17 कर सकते हैं। अब यहाँ भी एवरेज विद्यार्थी ने कितने की होंगे? 28 या 29, जो मतलब ठीक ठाक पढ़े। मैं एक्सलेंट बच्चों की बात नहीं कर रहा हूँ, और मेरिट हमेशा एक्सलेंट जो होते हैं वो टॉपर तो होते हैं, लेकिन एवरेज जो ठीक ठाक होते हैं पढ़ने में वो 29-30 लाए होंगे उत्तराखंड में, और 15-16 लाए होंगे हिंदी में। और जीएस बहुत टफ लेवल की कह सकते हैं, बिल्कुल हार्ड लेवल की। आपने देखा होगा इसमें कि जो जीएस थी दोस्तों बहुत टफ लेवल की आई है। तो जीएस में मैं कहना चाहूँगा कि अगर 30 क्वेश्चन थे जीएस के लगभग, जीएस और कंप्यूटर आगे 30 में से अगर उसने 25 भी अटैम्प्ट किए होंगे ना, तो हाईएस्ट वाला विद्यार्थी बता रहा हूँ मैं आपको 17 से 18 नंबर ला सकता है। 18 नंबर आप पूछ लेना किसी से कि 18 से ज़्यादा किसके आ रहे हैं करके, 18 नंबर उसके हाईएस्ट रहेंगे, 18 या 19 नंबर जीएस में। तो टोटल अगर एवरेज की बात करें दोस्तों 30 मान के चलो आप उत्तराखंड में, 16 मान लो आप क्या कहते हैं हिंदी में, रीजनिंग में अगर 10 में से 8 मान लो आप, और अब बचा जीएस में मैंने बताया आपको लास्ट 18, इनका इक्वल कर लो आप। 30 और 16 होते 46 में 8 जोड़ो हो गए आपके कितने? 30 और 16 हो गए आपके 46 में 8 जोड़ोगे 54 में 18 जोड़ोगे तो आपके नंबर होते हैं तुम्हारे 54 18 72। अब 72 नंबर आ गए? अरे नहीं, 72 नंबर में हर कोई स्टूडेंट 3 या 4 नंबर माइनस करता है। तो 4 अगर 5 नंबर किसी स्टूडेंट, ये मैं उस विद्यार्थी बता रहा हूँ जो सबसे अच्छा विद्यार्थी है, तो 3 या 4 नंबर अगर माइनस करते हो तो वो आ जाती है 68 में। 68 में अगर स्टूडेंट आता है, मैं आपको लॉजिकली बताने की कोशिश कर रहा हूँ, 68 में विद्यार्थी आता है तो 60 जनरल में जो भी विद्यार्थी 62 से ऊपर, 62 या 63, 62 कट ऑफ में बताने जा रहा हूँ, 62 से +2 माइनस +3, 63, यानी कि 62 से 65 के बीच में जिसके नंबर आ रहे हैं वो अभी से टाइपिंग की शुरुआत कर लें। इसके पीछे लॉजिक ये है दोस्तों, पोस्टें कितनी बताया आपको? पोस्टें हैं 771 और लेने हैं 4 गुना, यानी कि लगभग 3000 लोगों का सिलेक्शन होना है। और आप ये सोचेंगे 3000 में तो मेरा नंबर 2000 में होगा, नहीं, इस बीच में एसआई का पेपर हुआ है,
फॉरेस्ट गार्ड का होना है, लोअर पीसीएस का होना है। तो 2000 के अंदर भी जो स्टूडेंट है ना, उसके चांसेस पूरे पूरे होने के हैं, क्योंकि इधर उधर और स्टूडेंट, क्योंकि सारे स्टूडेंट जो होते हैं ना पढ़ाई, वो सबका सिलेक्शन एक ही जगह पर, अलग अलग जगहों पर उसी स्टूडेंट का होता है। जब उसी जगह पर उसी स्टूडेंट का होता है तो वो कहीं ना कहीं तो छोड़ेगा ही, और सबसे पहले वो अच्छे पे ग्रेड पर जाएगा, अच्छी जगह पर जाएगा, जाने के उससे तो एसआई लेगा, फिर यार पीसीएस लेगा, पीसीएस नहीं तो लोअर पीसीएस लेगा, फिर फॉरेस्ट गार्ड लेगा, अंत में देखा गया तो वो इससे लेगा। तो अगर आप 63 से ऊपर जा रहे हैं, 63 जनरल मैंने बता रहा हूँ मैं, 63 से ऊपर है तो अभी से 63 या 63 से 65 बता दिया मैंने, 63, 64, 65 लास्ट कट ऑफ ही रहेगी। हाइस्ट कट ऑफ 75, 80 हो सकती है, लेकिन लास्ट कट ऑफ यही रहेगी, 63 रह सकती है, 64 रह सकती है, 65 रह सकती है। इसके बाद ओबीसी भी लगभग इसी के पास रहते हैं, 1-2 नंबर आगे पीछे आप कर सकते हैं। एससी जो 66 के आसपास है, 57 के आसपास है, 57 के आसपास जो है, 58, 57 के आसपास जो है एससी में, वो आप कर लें अभी से तैयारी। और हर कैटेगरी में एसटी में 60 के आसपास। तो मैं फाइनल कट ऑफ अगर मैं बताने की कोशिश करूं तो मैं आपको बताता हूं, जनरल 64 प्लस, ठीक है। एससी इसमें से सीधे सीधे 8 नंबर कम कर लो, 56 प्लस। एसटी 60, ओबीसी 63। अब इसमें सारे फीमेल्स 5-5 नंबर अपनी अपनी कैटेगरी में कम कर लेना। तो ये है दोस्तों मेरी अनुमानित कट ऑफ। मैं एक्यूरेट नहीं बता सकता हूँ, लेकिन मैं ये बता जरूर सकता हूँ कि पोस्ट है इसमें बहुत ज़्यादा है, लगभग 800 के समथिंग पोस्ट है, 800 को 32 यानी कि 3000 लेने हैं। 3000 लोगों का इसमें लेने हैं। 3000 में से कुछ लोग अभी से हार मान देंगे, नहीं यार नहीं आएगा, टाइपिंग छोड़ देंगे, टाइपिंग बाहर हो जाएंगे वहाँ। तो ये है दोस्तों आज का पेपर। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी आएगी। चैनल पहली बार आए हो तो चैनल को अवश्य लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। बाय।